हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। आज हम सॉल्व करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, साथ ही साथ जो सीबीएसई 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस साल यानी कि 2026 में बैठने जा रहे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस को इस चैप्टर से उठाया है और ये क्वेश्चंस 1 मार्क में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में सैंपल के तौर पर आपके लिए सॉल्व करके आपको समझाया जाएगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहे हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला के साथ कैसे आंसर को फाइंड आउट करना है, यहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि फॉर्मूलाज के साथ हम आंसर्स को कैसे निकालेंगे और क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है इस वीडियो में। तो आपको लास्ट तक बने रहना है इस वीडियो पे और साथ ही साथ आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर किसी स्टूडेंट को मेरे पढ़ाने में या फिर जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ इनमें आपको कोई दिक्कत है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बताइए कि जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। क्या ये क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं या फिर नहीं पूछे गए हैं। जब आप मुझे फीडबैक देंगे कमेंट सेक्शन में, तब मुझे पता चलेगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर कोई दिक्कत है तो मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा या फिर मैं अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप बहुत बारीकी से इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और कमेंट जरूर करें लास्ट में। ठीक है, लाइक के साथ साथ आपको कमेंट जरूर करना है और बताना है आपको कि आपको सेशन मेरा, ये वीडियो मेरा कैसा लगा। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको स्फीयर गिवन है। सबसे पहले तो हमें स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्फीयर? स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर स्फीयर का आपको सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, ये आपको सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला बताया है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर आपका एक बॉल शेप का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपका फुटबॉल है उस शेप के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। इसका सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का आपको सरफेस एरिया गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 4 पाई। पाई इज 22/7 एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज आर स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 616 मल्टीप्लाई विद 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई विद 22 विच विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे इन वैल्यूज को। 4 1 जा 4, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 जा 20, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 जा 16। नेक्स्ट आपका 11 से कैंसिल आउट होगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 कैरी फॉरवर्ड, 11 4 जा 44, 2 से आपका 14 कैंसिल आउट होगा 7 पर। आपका आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया है 7 मल्टीप्लाई विद 7। Therefore, r square will be equal to 49. Clear है? Now r will be equal to square root of 49.
विच विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कितना आ गया है, 7 सेंटीमीटर। एंड दिस इज योर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, आपको डायगोनल जो है क्यूब का वो गिवन है 6√3 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है √3a। ठीक है, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए क्यूब? डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू √3a. a is the side of the cube. What is a? a is the side of the cube. ये आपको ध्यान में रखना है और ये होता है आपका डायगोनल का फॉर्मूला। यहां पर आपको गिवन है डायगोनल क्यूब का 6√3 विच विल बी इक्वल टू √3a। क्लियर है? अब आपको फाइंड आउट करना है साइड को। तो साइड को फाइंड आउट आप कैसे करेंगे? 6√3 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू a करके। √3 से हम √3 को कैंसिल आउट कर देंगे। a इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स साइड ऑफ द क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसका? क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू 6 raised to the power 3 which will be equal to 6 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई विद 6 विच विल बी इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। This is the volume of the cube. Now surface area of the cube. Surface area of cube which will be equal to 6a square. Surface area of cube का फॉर्मूला क्या होता है? 6a square which will be equal to 6 multiply with a square. a is 6. तो 6 का हम क्या कर देंगे? यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे which will be equal to again 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको यूनिट्स ध्यान में रखना है। सरफेस एरिया के लिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करेंगे और वॉल्यूम के लिए हम यूज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। यह है आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड in a rectangular vessel containing water. If the dimensions of the base of the vessel are 20 centimeter and 15 centimeter, find the rise in water level. ठीक है, तो एक क्यूब है जिसकी एज है 15 सेंटीमीटर। इस क्यूब को हमने क्या किया? एक रेक्टेंगुलर वेसल में क्या कर दिया? पुट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए आपके पास है ये एक रेक्टेंगुलर वेसल। इस रेक्टेंगुलर वेसल के अंदर क्या है? पानी है। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक क्यूब को लिया और इस क्यूब को हमने इस रेक्टेंगुलर वेसल के अंदर क्या कर दिया? डाल दिया। अब इस क्यूब को जो हमने इस रेक्टेंगुलर वेसल के अंदर पुट किया तो जो पानी का लेवल है वो क्या हो गया? राइज कर गया। ठीक है, पानी का लेवल क्या कर गया? राइज कर गया। अब हमको बताना है कि कितना वाटर का लेवल राइज हुआ है इनिशियल लेवल से। ठीक है, तो हमको हाइट निकालनी है वाटर की जो कि राइज हुई है। ठीक है, इनिशियली वाटर का लेवल क्या था? यहां तक। और जैसे हमने क्यूब पुट किया तो वाटर का लेवल कहां पर पहुंच गया? यहाँ टॉप तक। तो हमको इसकी हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है आपका 15 का क्यूब। ठीक है, 15 का क्यूब। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या निकालेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर वेसल। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर वेसल। यहां पर हम एरिया क्यों निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का? क्योंकि रेक्टेंगल जो है
उसके अंदर क्या है, पानी है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर क्या है, पानी है। और क्यूब जो है आपका, वो जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर क्या होगा, वेट ऑफ द क्यूब के। तो यहाँ पर एरिया जो है रेक्टेंगुलर वेसल का, वो क्या है, एक स्पेसिफिक है। और इस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर वाटर का जो लेवल है वो क्या है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा आपका, वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई विद 15। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, राइज इन दी वाटर लेवल। राइज इन दी वाटर लेवल विल बी इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब divided by the area of the rectangular vessel. So what is the volume of the cube? Volume of the cube is 15 को multiply करके 3 times, 15 multiply with 15 multiply with 15 divided by area which is 20 multiply with 15. ठीक है, 15 से आप 15 को कैंसिल आउट कर देंगे, ये आपका कैंसिल आउट होगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, which will be equal to 15 3 जा कितना होता है, 45 divide by 4. Now 4 1 जा 4, 4 1 जा 4.0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 11.25 सेंटीमीटर आपका क्या हो रहा है, राइज इन दी वाटर लेवल हो रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो आपका क्यूब का वेट है वो वेट आपका राइज इन दी वाटर लेवल होगा। ठीक है, तो जितना क्यूब का वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, राइज इन दी वाटर लेवल के। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब divided by the area of the rectangular vessel will be the rise in the water level. क्लियर है। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्री सॉलिड क्यूब्स of sides 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are melted to form a new cube. Find the surface area of the cube so formed. ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब निकालना है। ठीक है, आपके पास 3 सॉलिड क्यूब्स गिवन है, उनकी साइड्स गिवन है 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इन तीनों क्यूब्स को क्या किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है और एक सिंगल क्यूब बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम न्यू क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब। न्यू क्यूब का वॉल्यूम आपका कैसे निकलेगा, 1 सेंटीमीटर जो आपका क्यूब है फर्स्ट वाला, उसका क्यूब करके। ठीक है, दिस इज द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट सॉलिड बॉडी। 6 है, सेकेंड आपके पास 6 सेंटीमीटर है एज, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये नेक्स्ट जो आपका सॉलिड क्यूब है उसका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट आपका पार्ट आ गया 8, 8 का जब हम क्यूब करेंगे सो दिस विल बी दी क्यूब ऑफ द नेक्स्ट सॉलिड बॉडी। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू क्यूब। 1 क्यूब विल बी 1, 6 क्यूब विल बी 216 एंड 8 क्यूब विल बी 512। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 6 + 1 विल बी 7, 7 + 2 विल बी 9। ठीक है, 1 + 1 विल बी 2 ओनली, 5 + 2 विल बी 7, so 729 सेंटीमीटर क्यूब इज दी वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब। और ये न्यू क्यूब आपका कैसे बना है, जब हमने 3 क्यूब्स को क्या किया, मेल्ट किया और साथ में हमने इनका क्या किया, कंबाइन कर दिया इन तीनों क्यूब्स को, तो हमारे पास न्यू क्यूब बन के आ गया जिसकी वॉल्यूम है 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, 6a²। ठीक है, यहां पर आपको साइड गिवन नहीं है न्यू क्यूब की, तो साइड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइड निकालने का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, साइड निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, देखिए यहां पर
a cube, this is the volume of the cube which will be equal to 729. ठीक है, तो साइड आपकी कैसे निकलेगी, a इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729. तो क्यूब रूट ऑफ 729 कितना होगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू 9. सो 9 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, साइड ऑफ द क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पर 6a स्क्वायर जो होगा आपका वो होगा 9 स्क्वायर. ठीक है, 9 स्क्वायर कितना होता है 81, सो 6 मल्टीप्लाई विद 81 which will be equal to 486 centimeter square. ठीक है, surface area of the cube is 486 centimeter square. This is the answer. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the radii of the bases of two cylinders are in the ratio of 3:5 and their heights are in the ratio of 2:3. Find the ratio of their curved surface areas. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर एच. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, 2 पाई आर इंटू एच. रेडियस आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है. ठीक है, 2 सिलेंडर्स है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशो 1 को डिवाइड करेंगे इसके साथ रेशो 2 के साथ. दैट मीन्स 2 पाई R1 H1 डिवाइड बाय 2 पाई R2 H2 which will be equal to 2 पाई R1. रेडियस 1 क्या है आपके पास 3, हाइट 1 क्या है आपके पास 2, डिवाइडेड बाय 2 पाई, रेडियस 2 क्या है आपके पास 5 और आपके पास हाइट 2 क्या है 3. ठीक है, 2 पाई से आपका 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रेशो निकल के आएगा 2:5. सो 2:5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर सिलेंडर की जगह आपको कोन गिवन है. क्वेश्चन है आपका, इफ द हाइट्स ऑफ द टू कोन्स आर इन द रेशो 7:3 एंड द रेडियाई आर इन द फॉर्म ऑफ द रेशो 6:7, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम का रेशो निकालना है. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन आप मुझे बताएंगे. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ द कोन का. ठीक है, 1/3 पाई R1. ठीक है, रेडियस 1 का स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय, सेकंड का रेशो आप कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2. ठीक है, 1/3 पाई 1/3 पाई आपका यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, R1 का स्क्वायर. ठीक है, R1 क्या है आपके पास 6, तो यहाँ पर होगा आपका 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद हाइट. हाइट कितनी है 7 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर. R2 कितना है आपके पास 7, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद हाइट. हाइट कितनी है आपके पास 3. क्लियर है. अब इसको हम कैंसिल आउट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 6 6 36 मल्टीप्लाई विद 7 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर इज 49 मल्टीप्लाई विद 3. ठीक है, 7 7 आपका 49 होता है, 3 1 3 3 2 6. सो 12:7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. क्लियर है. अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहेगा आपका होमवर्क. ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ये भी आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको सिलेंडर गिवन है और आपको निकालना है रेशो किसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में.
ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशो बिटवीन दी वॉल्यूम्स। R1 रेशो R2 आपको किसके बीच में फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम्स के बीच में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।